नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने लास्ट क्लास के अंदर रैंकिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और रैंकिंग के अंदर अपने ने जो कंपैरिजन वाले पे बात की थी उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। जैसा कि हमने बात की रैंकिंग का चैप्टर जो है वो हमारे लिए 2 से 3 क्वेश्चन का काम करके जाएगा। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए बिना देरी किए हुए और अपने आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो उससे पहले हम थोड़ी सी एक बार कल वाली बात पर वापस चर्चा कर ली जाए कि कल हमने जो बात की थी वो क्या बात की थी कि भाई जो हमें चैप्टर देखने को मिलेगा या ये कहें कि इस रैंकिंग के अंदर हमने बात की थी कि रैंकिंग को 2 टाइप से बांटा गया है। कैसे? एक तो जैसे कंपैरिजन, जिसको अपने क्या बोल रहे हैं, तुलनात्मक। यही था, तुलनात्मक रूप से अपने से क्वेश्चन पुट करेगा। और एक हमसे क्या पुट करेगा, पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप, कि आपकी पोजीशन क्यू में या ग्रुप के अंदर। जैसा कि हमने बोला कि रैंकिंग के हमारे पास प्रीवियस अगर पेपर देखे जाएं तो 2 से 3 क्वेश्चन हमें प्रीलिम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो बैंक एएफओ का हो, चाहे वो अपने पास आईबीपीएस पीओ क्लर्क का हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आरबीआई हो। प्रीलिम के अंदर हमें ये 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग के देखने को मिलते हैं। कंपैरिजन के अंदर हमने बात की थी, यहां पर अपने पास 5 से 6 कैंडिडेट के बारे में कंपैरिजन करेगा। 5 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट के बीच में कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन किसकी करेगा? हाइट की, वेट की, एज की, इनकम की, साइज की, कुछ भी कंपैरिजन कर सकता है। उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है। और इसके अंदर हमने सिंपल सी एक बात पढ़ी थी कि भाई कि इस केस के अंदर जो हमसे बड़ा होगा उसको हम ऊपर की ओर अरेंज कर देंगे और जो छोटा होगा उसको नीचे की ओर। और इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड लगाया जाता है, ओनली वर्ड, या जिसको बोलें अपने एकमात्र या सिर्फ या केवल। तीनों का मतलब एक ही होता है। ये अपने को 3 वर्ड देखने को मिलते हैं, यानी ओनली वर्ड जिस स्टेटमेंट के साथ लगेगा, ओनली वर्ड जिस स्टेटमेंट के साथ लगेगा उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, या तो टॉप से या बॉटम से इसकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी। जो बड़ा है, ग्रेटर देन होगा, उसको हम ऊपर की ओर मेंशन कर देंगे और जो छोटा है उसको हम नीचे की ओर अरेंज कर देंगे। तो इसी पर ही हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे 5-7। अब उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन करते हैं। क्या है अपने पास क्वेश्चन, तो देखिए भी। और पहले आप अपनी कॉपी पेन के अंदर नोट कर कर इसको कर लीजिए कि ये, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसके अंदर आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर रहेगा और क्या नहीं भी। चलिए, तो ये अपने पास क्वेश्चन है। फटाफट बिना देरी किए हुए फटाफट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है, मैं उतनी देर इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। ये बोल रहा है कि दी गई जानकारी के अनुसार 6 भवन है, PQRST एंड यू। 6 भवन है, प्रत्येक में अलग अलग संख्या में ऑफिस हैं। प्रत्येक में अलग अलग संख्या में ऑफिस है। तो अब यहां तक तो हमें पता लग गया कि एक भवन है, 6 भवन है, 6 भवन में अलग अलग ऑफिस की संख्या दी हुई है। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट है, तो बिना देरी किए हुए फटाफट अपने अरेंज करने की कोशिश कीजिए। कुछ सेकंड है आपके लिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। भवन में दूसरी सबसे कम संख्या किस कार्यालय में है? दूसरी सबसे कम संख्या किस कार्यालय में है? तो चलिए करने की कोशिश करें अपनी इसको। चलो भाई, केवल वर्ड आ गया तो इसका मतलब लोकेशन, जगह इसकी फिक्स हो जाएगी। क्या बोल रहा है? भवन एस में केवल टी और आर से अधिक ऑफिस है। ठीक है जी। भवन एस में केवल टी और आर से अधिक है, यानी एस भवन में केवल टी और आर से अधिक है, बाकियों से क्या होंगे? एस के कम होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, एस की लोकेशन हमारे पास पता लग गई, टी या आर में से कोई एक होगी।
ठीक है जी, या तो टी बॉटम में आएगा या आर बॉटम में आएगा, लेकिन एस जो है नीचे से थर्ड पोजीशन पर अपने पास देखने को मिलेगा। क्यू में पी से अधिक संख्या में परंतु यू से कम है। देखो क्यू में पी से अधिक लेकिन यू से कम है, यानी ये 3 लगेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये 3 कैंडिडेट या 3 ऑफिस में से क्या इनमें से कोई वर्ड यूज के कोई अल्फाबेट या कोई ऑफिस यूज हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये 3 जो लगेंगे वो इसके ऊपर ही लगेंगे। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि सर सबसे पहले तो आएगा यू, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस। अब क्वेश्चन उठता है कि सर टी या आर या फिर अपने पास यू क्यू, सॉरी आर नहीं है ये पी है, क्यू आर एस। चलो थोड़ा और साफ बना देते हैं इसको। देखो तो अब अपने को पता था कि एस की लोकेशन नीचे से तीसरी है और ऊपर यू क्यू और आर सॉरी पी आ जाएगा। अब अपने पास जो बॉटम में आएगा या तो टी आएगा या बॉटम में आर आएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा यू क्यू पी एस आर एंड टी। ये 6 लग गए, या तो ये सही है या ये सही है, दोनों में से कोई एक बात सही है। अब इसके बाद हमने यहां तक पढ़ ली, ये बात यहां तक हमने बात पढ़ ली। 52 आर में सबसे कम संख्या में कार्यालय नहीं है, इसका मतलब आर वाला बॉटम में नहीं आएगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। सिंपल सी बात है। अब अपने पास ये बन गया है। अब उसके बाद क्या बोला है कि सबसे कम संख्या में कार्यालय हैं उसकी संख्या 5 है, यानी कि सबसे कम संख्या 5 है, सबसे कम संख्या 5 है, तो इसका मतलब 5 यहां आ जाएगा। और दूसरी सबसे अधिक, पहली सबसे अधिक, दूसरी सबसे अधिक में कितनी संख्या है? 23 है, इसकी कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। फिर उसके बाद अपने को बोल रहा है भवन एस में क्यू से 11 भवन कम है, यानी कि सॉरी 11 ऑफिस कम है। तो भवन एस अपने पास कितना है? अभी गिवन है, दिया नहीं, क्यू दिया है। क्या बोल रहा है? भवन एस में क्यू से 11 भवन कम है, तो इसका मतलब एस में कितने आ जाएंगे अपने पास? 12 आ जाएंगे। सॉरी भाई। तो ये अपने पास बन जाएगा। अब जो आंसर दिया फटाफट दे दिए। अपने बहुत बिल्कुल बेसिक से और इजी समझाने के पर्पज से धीरे धीरे कर रहे हैं। निम्नलिखित किस भवन में दूसरी सबसे कम है? दूसरी सबसे कम है, ये पहली सबसे कम, दूसरी सबसे कम, क्या आ जाएगा अपने पास आंसर? आर आ जाएगा भी। ठीक है। अब इसी से ही अपने से अगला क्वेश्चन पुट करेगा, वो क्या है क्या नहीं, तो ध्यान रख लीजिए यू क्यू पी। अब देखो अपने पास जो था वो क्या था? यू क्यू पी, यू क्यू पी एस आर और टी, ऐसे कुछ था अपने पास। अब अपने पास एस में तो थे कितने? 12, और क्यू में कितने थे? 23, और सबसे कम थे वो कितने थे? 5, यही तो था अपने पास। अब ये क्या बोल रहा है? यदि पी में कार्यालयों की संख्या एक सम संख्या है, एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, ठीक है जी, एक इवन नंबर है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी डिविजिबल है, ठीक है जी। भवन पी में कितने कार्यालय हो सकते हैं? अब जरा ये बताओ कि पी और क्यू के बीच में, एस और पी के बीच में पी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो 12 से ज्यादा होगा और 23 से कम होगा, बट शर्त ये है कि वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर 12 और 23 के बीच में अगर हम सम संख्या की बात की जाए, एक तो 14 आएगा, 14 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 14 तो नहीं होगा। 16 सर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें 18, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, तो 18 आने के चांस है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद 20 होगा, फिर उसके बाद 20 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होने के चांस हो जाएंगे? सर 18 होने के चांस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर है, तो इसको फिर वापस उतार लिया जाता है। क्या है अपने पास? क्या था? यू क्यू पी एस आर और टी, ये 5 था, ये 12 था और ये 23 था, ऐसे कुछ था। अब देखो आर में कार्यालयों की संभावित पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, आर में कार्यालयों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब देखिए आर कहाँ है, यानी कि इन दोनों के बीच का एरिया आएगा, 12 और 5 के बीच में 12 और 5 के बीच में क्या आएगा?
5 से ज़्यादा होगा, 12 से कम होगा, इसका मतलब 12 से कम होगा तो ये तो हो नहीं सकता, 12 भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, 14, तो कौन सा बच्चा अपने पास 11। तो अपने पास क्या संभावना है इसके आने की, आर के ऑफिस की संख्या 11 होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन आगे भी अगर जरा ध्यान देखेंगे तो अपने पास ये 3 क्वेश्चन आगे ये किसी ना किसी प्रीवियस पेपर में से लिए गए हैं। तो अपने पास क्या है, ये 3 क्वेश्चन का काम बैंक एएफओ के अंदर हो गया। अभी बैंक की बात करें तो कोई सा भी हो, अगर हम एएफओ को लेके बात चल रही है तो 3 क्वेश्चन हमारे ये बहुत ही इजी वे के अंदर तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब ये अपने पास एक और आ चुका है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें थोड़ी सी जगह का अपने पास कम है तो लेकिन अपने इसको करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ये 6 भवन बोल रहा है, ठीक है जी, प्रत्येक की मंजिल की संख्या अलग अलग है, वही बात आ गई इससे जस्ट पहले वाला ही। तो ठीक है, तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है अपने पास, कहाँ बनाएंगे इसको, चलो जहां भी बनाए। भवन जे से केवल 3 भवनों में अधिक संख्या में मंजिलें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जे से ऊपर 3 मंजिलें हैं, इसका मतलब ऊपर से जे की पोजीशन क्या होगी, 4th होगी। तो अगर मैं इसको यहीं बनाने की कोशिश करूं, 6 हैं तो जे से ऊपर 3 लोग हो जाएंगे या 3 मंजिलें हो जाएंगी, जे से नीचे क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हम इसको 1 2 और ये 3 हो जाएंगी और इसके नीचे 2 हो जाएंगी। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करें तो ये बात होगी। भवन जी में आई से अधिक, देखो भवन जी में आई से तो अधिक है परंतु ई से कम है, लीजिए तो ये 3 आ गई, ठीक है जी। भवन आई में जे से अधिक संख्या में भवन मंजिलें हैं, इसका मतलब आई में जो है ना वो जे से अधिक हैं। आई में जे से अधिक है, इसका मतलब ये जे से ऊपर लगेगा आई और जे से ऊपर लगेगा आई और आई से ऊपर दोनों 2 लगेंगे। तो अब जे से ऊपर 3 ही लोकेशन है तो हमारे पास ये बनकर तैयार हो गया। अभी ये वाला क्या हो जाएगा, इसके अंदर तैयार हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास तैयार हो जाएगा क्या, ई जी एंड आई, ठीक है। तो देखो ई जी आई जे, अब 2 बच्चे हैं वो नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, भवन एफ में सबसे कम संख्या में मंजिल नहीं है, इसका मतलब एफ से ऊपर कोई ना कोई होगा। तो अब देखो एफ से, एफ बॉटम में क्या बोल रहा है, एफ सबसे कम संख्या में मंजिल नहीं है, इसका मतलब एफ यहीं आएगा और एफ से नीचे कैंडिडेट और आ जाएगा। जो बचा हुआ कैंडिडेट कौन सा बच गया अभी अपने पास, ए एफ जी एच आई, कौन सा बच गया, एच बच गया। एच अपने पास क्या आ जाएगा, बॉटम में। तो ये अपने पास 6 लग गए। अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो हम इसके अंदर और अरेंज करना चाहें तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ अरेंज कर सकते हैं। अभी देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, चलो जैसा भी है अपने पास यही देख लेते हैं अभी क्योंकि जगह कम है। तो फिर क्या बोल रहा है अपने पास, सबसे कम मंजिल संख्या में उसमें 5 भवन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरी सबसे अधिक संख्या में मंजिलें 26 है, पहली अधिक दूसरी अधिक तीसरी अधिक, यानी कि आई में कितने हो गए 26। तो ये अपने पास भवन एफ में आई से 14 कम है, भवन एफ में आई से 14 कम है, आई में हमारे पास 26 है तो भवन एफ में कितने हो जाएंगे 12। तो अपने पास कुछ इस तरह से लगेगा। अभी अपने पास नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उसमें जगह पूरी हो जाएगी तो मैं और दोबारा इसके अंदर बता दें। ये बोल रहा है यदि भवन जी में 38 से कम है, अब देखो भवन जी में 38 से कम है, इसका मतलब 26 से ज्यादा होंगे और 38 से कम होंगे, और एक विषम संख्या है और 3 से विभाज्य है। 38 से कम है और 3 से विभाज्य है परंतु 7 से नहीं। अब देखो 38 से कम जो होगी वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या, 37 होगी, 35 होएगी, 33 होएगी, 31 होएगी, 29 होएगी और 27 होएगी। यही है, ये बोल रहा है 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए लेकिन 3 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए भैया ये 3 से विभाज्य नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, ये भी 3 से, ये 3 से डिवाइड है, ठीक है। 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, अभी ये भी चल जाएगा। ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं, ये अब देखो लेकिन 7 से भी नहीं है। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 33 या 27। यही है कि 3 से विभाज्य होनी चाहिए परंतु 7 से नहीं, ये दोनों ही 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ऑप्शन देखेंगे हमारे पास क्या है, 15, 29, 35, 9 और 27। अब देखिए 27 हमारा आंसर आने के चांसेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27 आप पर आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो
तो ये अपने पास क्या रह जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे तो तो अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखना EJIJFH, इसको थोड़ा सा मैं और क्या था अपने पास, वो क्या था अपने पास, एक तो था अपने पास EG और क्या था भाई, EGIJF और H में सबसे कम थे, कितने सबसे कम, 5 थे, और इसमें कितने थे, 12 थे, और I में कितने थे, 26 थे, यही गिवन था। चलिए अब अपने पास साफ सुथरा आ गया। तो निम्नलिखित किस भवन में दूसरी सबसे अधिक संख्या में है, पहली सबसे अधिक, दूसरी सबसे अधिक, तो उसने अपने से सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड हाईएस्ट में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, है अपने पास ऑप्शन में कहीं जी, तो जी अपने पास आंसर आ जाएगा अभी। क्लियर है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब देखो अपने पास क्या था, EGIJFH, ये 5 था, और क्या था, ये 12 था, और ये 26 था। जे में मंजिलों की संख्या संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी जे में, अब ये देखो जे में, इसका मतलब 12 से अधिक और 26 से कम, इसका मतलब 12 और 26 के बीच में आएगा। देखो भी 12 और 26 के बीच में, तो भैया ये नहीं हो सकता, चांस इसके कितने, इसके 12 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन बचेगा, यानी कि 22 आने की पॉसिबिलिटी है हमारे पास। क्या रहेगा, 22 आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लीजिए देखिए अब हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 3-3 क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं अभी, हर बार एक एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आगे 3-3 क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे भी, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फटाफट ये वाले क्वेश्चन कर दीजिए भी, आपके पास क्या दिया हुआ है, 6 विक्रेता हैं, ठीक है जी। तो जो बीमा पत्र बेचते हैं, अलग अलग बीमा पत्र बेचते हैं, उनमें से प्रत्येक की अलग अलग बीमा पत्र बेचे जाते हैं, यू ने वाई तथा जेड दोनों से अधिक। अब देखो यू ने वाई तथा जेड दोनों से अधिक परंतु एक्स से कम बीमा पत्र बेचे, ठीक है जी। जेड ने केवल डब्ल्यू से अधिक बीमा पत्र भेजे, इसका मतलब जेड की जगह फिक्स होगी, जेड ने केवल एक व्यक्ति से ही अधिक बेचे हैं यानी वो है डब्ल्यू, तो इसका मतलब जेड की लोकेशन फिक्स होगी, जेड एंड डब्ल्यू, ऊपर वाई, फिर यू, फिर एक्स। अभी इतनी इंफॉर्मेशन से हम यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास देखिए एक्स ने सबसे अधिक बीमा पत्र नहीं बेचे, इसका मतलब एक्स से भी कोई ऊपर है, इसका मतलब एक्स से ऊपर कौन हो गया, वी। तो हमारे पास क्या होगा, आंसर बन के तैयार हो गया, अभी आंसर बन के तैयार क्या हो गया, कुछ इस तरीके से आंसर बन के तैयार हो गया अपने पास, क्या, वी यू एक्स जेड डब्ल्यू, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है, तीसरा सर्वाधिक बेचे गए बीमा पत्रों की संख्या कितनी है, 33। तीसरे सर्वाधिक, तीसरे नंबर पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेचे गए संख्या कितनी है, 33। सबसे कम बेचे गए संख्या कितनी है, 11। वाई ने डब्ल्यू से 13 बीमा पत्र अधिक भेजे, वाई ने डब्ल्यू से, डब्ल्यू हमारे पास 11 है, वाई ने डब्ल्यू, सॉरी बेटा यहां एक्स आएगा बीच में, ये वाई है, एक सेकंड, ये अपने पास था वी एक्स यू वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। तो तीसरा सबसे अधिक संख्या थी वो क्या थी, 33 थी, ठीक है, और सबसे कम संख्या कितनी थी, 11 थी। वाई ने डब्ल्यू से ज्यादा बेचे 13, तो इसका मतलब 13 ज्यादा बेचे तो इसके कितने हो गए, 24 हो गए, बस सिंपल सी बात है, ये लीजिए। अब यहां पर निम्नलिखित में किसने ठीक 33 बीमा पत्र भेजे, ठीक 33 तो हमारे पास एक ही है, वो कौन है, यू। लीजिए सर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रख लेना, यू एक्स वी एक्स यू वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भी, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस तरह से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और लीजिए हाँ, तो क्या था अपने पास,
V था, U था, X था, ऐसे ही कुछ था, V था, U था, X था, सॉरी V था, X था, U था, फिर उसके बाद Y था, फिर उसके बाद अपने पास क्या था, उसके बाद अपने पास Z था और W था। W था 11 और 33 था ये, ऐसे कुछ था, और तो कुछ नहीं था अपने पास। और Y ने 12 अधिक बेचे थे, तो ऐसा कुछ था 24। देखते हैं अभी निम्नलिखित Z द्वारा बेचे गई संख्या कितनी होगी, Z द्वारा बेचे गई संख्या कितनी होगी, Z द्वारा बेचे गए। अब Z द्वारा बेचे गए संख्या कितनी है, हम हमें पता है Z ये रहा, और ये आएगा 11 और 24 के बिटवीन, यही है 11 और 24 के बिटवीन। अब 11 और 24 के बिटवीन तो यही दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो Z की क्या पॉसिबिलिटी है, 19 आने की संभावित है, या कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है, तो क्या आएगा अपने पास 19 आने की चांस होंगे, तो ये क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, हर क्वेश्चन में हमारे पास 3-3 क्वेश्चन निकलते आ रहे हैं भी। अब देखो V निम्नलिखित किसने केवल V से कम बेचे, अब V से कम किसने बेचे, अब V से कम अगर ध्यान से देखा जाए तो V से कम कौन था अपने पास, V से सबसे पहले क्या था अपने पास, V था सबसे ऊपर, फिर X था, फिर U था, तो V से केवल कम कौन बेच रहा है, X बेच रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बिना देरी किए हुए सब लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है भी अपने पास, फटाफट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, क्या है क्या नहीं भी देखिए भी। हाँ जी पढ़ लिया सबने, तो पढ़ लिया तो फटाफट बना भी दीजिए आंसर इसका। क्या है ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक अलग अलग दिनों तक भारत में वास किया, यानी भारत में रुकने आए। एस आर से अधिक परंतु टी से कम दिनों तक भारत में रुका, यही है एस आर से अधिक, एस जो है आर से अधिक लेकिन टी से कम दिनों तक रुका, बात तो ठीक है। पी केवल यू से अधिक, अब यहां पर देखिए केवल वर्ड आ गया, पी केवल यू से अधिक दिनों तक भारत में ठहरा, तो पी केवल यू से, इसका मतलब बाकियों से जो है पी कम ठहरेगा, यही बात हुई। टी सबसे अधिक दिनों तक भारत में नहीं ठहरा, इसका मतलब टी से भी कोई ना कोई बड़ा होगा या ज्यादा दिन ठहरा होगा, तो टी, और अगर ध्यान देखा जाए तो कौन सा बंदा बस रहा है, क्यों। अब इसकी जगह तो क्या होगी थी, केवल वर्ड लगने से फिक्स होगी थी, तो ये चारों इसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है, इसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे, तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, क्यू टी एस आर पी एंड यू, होगी बात क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति दूसरा सबसे कम दिनों तक भारत में रुका वो 14 दिन था, दूसरा सबसे कम, इसका मतलब पी जो है वो 14 दिन रुका था, और दूसरा सबसे अधिक दिनों तक भारत में जो रुका वो कौन सा था, 47 दिन, इसका मतलब टी जो है वो 47 दिन का रुका। ठीक है जी, लो जी हमारे पास ये तैयार हो गया, क्या आंसर पूछा वो देख लेंगे। सॉरी, एस टी से 15 दिन कम रुका, एस जो है वो टी से 15 दिन कम रुका, एस जो है टी से 15 दिन कम रुका, तो 15 दिन कम रुका तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 32 दिन आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास तैयार हो गया। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन नहीं है इसके, सिर्फ अपने को अरेंज करना है, तो ये अपने पास क्या हो गया, अरेंज होने स्टार्ट हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा वो आपसे क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन यही पुट करेगा कि भाई सबसे ज्यादा दिन तक कौन रुका, आप कहोगे सर क्यों, सबसे कम दिनों तक रखा कौन, यू, और आर की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे 32 और 14 के बिटवीन जो भी डिजिट होगा उसकी क्या होगी पॉसिबिलिटी, जैसा कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो सिर्फ अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन होगी, और इस इंस्ट्रक्शन को हम लगाना सीखेंगे। लगाना आ गया तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आंसर देने में कोई भी किंतु परंतु नहीं रहेगा, तो हम जितनी जल्दी हमें ये लगाना आ जाएगा उतनी जल्दी हम आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फटाफट बिना देरी किए हुए कर दीजिए, फटाफट बिना देरी किए हुए कर दीजिए इसको।
6 खंबे हैं P Q R S T, ठीक है जी, एंड U, जिनमें से प्रत्येक की हाइट अलग अलग है। अब देखो हाइट अलग अलग है, इसके अंदर ध्यान देना कि इक्वल हाइट की या इक्वल एज की या इक्वल साइज नहीं देगा, सबका अलग अलग देगा, ठीक है। जब तक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो चलिए अब अपने पास क्या दिया हुआ उसने, आर केवल 3 विवो से यानी 3 खंभों से अधिक ऊंचा है, ठीक है जी। आर केवल 3 खंभों से अधिक ऊंचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर की लोकेशन फिक्स होगी अपने पास, आर की लोकेशन फिक्स होगी। तो आर केवल 3 खंभों से अधिक ऊंचा है, ठीक है जी। बाकियों से फिर आर नीचे होगा, 3 खंभों से ऊंचा है, बाकियों से नीचा होगा, ठीक है जी। एस टी से ऊंचा परंतु यू से छोटा है, एस जो है टी से अधिक लेकिन यू से कम, यू पी से छोटा है, यू जो है पी से छोटा है, तो पी ऊपर आ जाएगा। क्यू सबसे अधिक ऊंचा नहीं है, ठीक है जी, क्यू जो है सबसे अधिक ऊंचा नहीं है, तो क्यू सबसे अधिक ऊंचा नहीं है और यू पी से छोटा है, यू जो है पी से छोटा है। तो अब अपने पास इसको कहाँ लगाएं भी, इसके अंदर कुछ है अपने पास ऐसा कुछ अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर केवल वर्ड सिर्फ इसके अंदर लगा है, ठीक है जी। आर जो है केवल 3 वो से 6 खंबे हैं तो इसकी लोकेशन फिक्स होगी। तो अब अपने पास इन चारों को कहाँ अरेंज करें, 4 और एक क्यू, क्यू सबसे बॉटम टॉप पर नहीं आ सकता, उसने अपने को बोल दिया है, ऐसे कुछ है, क्यू सबसे अधिक ऊंचा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 ये हो गए और 5 और एक ये 6 अरेंज होंगे। तो अब मुझे जरा ये बताओ ये चारों को हम कहाँ अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इन चारों की अरेंज करने की बात करें तो क्या हम यहाँ से स्टार्ट करें, पी एस एंड टी, तो क्यू ऊपर ना अगर क्यू बॉटम में आ जाएगा। तो इसके अलावा कोई और अपने पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पर अपने पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांस क्या हो सकते हैं। देखो अगर मैं P को यहाँ लगाता हूँ, P U S एंड T, तो Q यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और R 3 और 2 ऊपर थे, और अब मैं P को यहाँ लगाता हूँ, U S एंड T, और Q सबसे ऊपर नहीं हो सकता, तो बात सही है, क्यू ऊपर नहीं आता, क्यू को यहाँ रखते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अरेंज नहीं होगा। अरेंज क्या होगा अपने पास, क्या होगा अभी अपने पास, कुछ इस तरह से लगेगा, पी यू एस पी यू आर एस टी एंड क्यू, ऐसा कुछ होगा। तो क्यू सबसे लंबा नहीं था, ऐसा उसने अपने को दिया था अभी, ठीक है। या कुछ और है, आर केवल 3 विवो से अधिक ऊंचा है, ठीक है, बाकियों से सॉरी आर केवल 3 विवो से अधिक ऊंचा, ठीक है, तो ये सही है, बाकियों से छोटा हुआ नहीं बेटा। यहां पर देखिए हिंदी और इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है, हिंदी और इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है। यहां देखिए भी, यहां P इज टेलर देन ओनली 3 पोल, ध्यान दीजिए भी, सॉरी भाई ये उल्टा पुल्टा बन रहा है। यहां स्टेटमेंट कुछ दी हुई है, यहाँ P दिया हुआ है, यहाँ कौन दिया हुआ है, R दिया हुआ है, यहाँ P दिया हुआ है और यहाँ R दिया हुआ है। ध्यान देना इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ है, लीजिए भी दोनों स्टेटमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो हम इसको देखिए R से ना लेकर इसको हम P से बनाते हैं। अगर हम इस R को P कर लिया जाए, इस R को P कर लिया जाए, तो देखिए अब दोबारा बनाते हैं, इसके अंदर R को P कर लिया जाए तो क्या है भी, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के अंदर इन्होंने, देखो भाई दोबारा से करते हैं इसको फटाफट। P केवल 3 विवो से अधिक है, इसका मतलब P जो है वो 3 लोगों से अधिक है, बाकियों से क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब 2 लोग ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद उसने ये 4 अपने को दिया हुआ है, इसका मतलब P U S T, तो इसका मतलब U P U S एंड T ये लगा हुआ है, इसका मतलब ऊपर 2 लोग हैं, क्यू सबसे ऊपर नहीं आएगा, क्यू यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, तो अपने पास ये लग गया अभी R Q P U S एंड T, ये हमारे पास लगना स्टार्ट हो गया अभी, लीजिए भी ये सही बनेगा ये सही बना है भी अपने पास। ये क्या बोल रहा है, दूसरा सबसे कम ऊंचा खंबा, दूसरा सबसे कम ऊंचा, पहला सबसे कम, दूसरा सबसे कम ऊंचा कितना है, 2 फीट का है। तीसरा अधिक ऊंचा खंबा कितना है, 5 फीट का। तीसरा सबसे अधिक, पहला दूसरा तीसरा, तो ये कितना हो गया, 5 फीट। इसका मतलब अब यू जो आने की संभावना क्या होगी, या तो 3 फीट का या 4 फीट का या 5 फीट का। और यू के बारे में पूछता है तो सबसे बड़ा खंबा कौन है, सबसे लंबा R, सबसे छोटा खंबा कौन हो गया T। तो अपने से पूछ रहे सेकंड लास्ट सॉरी सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, क्यू।
जो कुछ भी पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे, जो कुछ भी गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया जाएगा। अब अपने पास ये लग जाएगा, क्लियर है ये चीज? हाँ, यहां पर इसको आर की जगह पी कर लेना, भी इसको आर की जगह पी कर लेना, आर की जगह पी कर लेना। बिना देरी किए फटाफट ये क्वेश्चन कर दीजिए, फटाफट ये क्वेश्चन कर दीजिए। तो चलिए करें इसके अंदर। ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं जो अलग अलग दिनों तक भारत में ठहरे, ठीक है जी, भारत में अलग अलग दिनों में, एक्स केवल वी से कम बाकियों से ज्यादा, एक्स जो है केवल वी से कम, यही बात हुई, बाकियों से ज्यादा दिन तक ठहरा। वाई केवल 2 व्यक्तियों से अधिक दिनों तक ठहरा, इसका मतलब वाई सिर्फ 2 व्यक्तियों से अधिक दिनों तक ठहरा, बाकियों से कम ठहरा, तो इसका मतलब वाई जो है 2 से अधिक, इसका मतलब 3, 2, 5 और बीच में जो बचा है एक जो आ जाएगा वो बीच में अरेंज हो जाएगा। चलिए जी, डब्ल्यू यू वाई से कम दिन तक नहीं ठहरा, ये क्या बोल रहा है अपने को, यू जो है वाई से कम दिन तक नहीं ठहरा, इसका मतलब यू जो है वाई से अधिक दिनों तक ठहरा है, यू जो है वाई से अधिक दिन तक ठहरा है, यही बात होगी अपने पास, ठीक है जी। ये वी है, यू जो है वाई से कम दिन तक नहीं ठहरा, इसका मतलब ज्यादा दिन ठहरा है, तो इसका मतलब यू को यहीं आना पड़ेगा, यू को यहीं आना पड़ेगा। अब 2 कैंडिडेट कौन से रह गए, डब्ल्यू सबसे कम दिन तक भारत में नहीं ठहरा, तो इसका मतलब डब्ल्यू को यहां अरेंज कर दो, और जो सबसे कम दिनों में ठहरा होगा वो कौन सा कैंडिडेट होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, जेड अपने पास यहां अरेंज हो जाएगा। तो ध्यान से अगर हम देखा जाए तो कुछ हमारे पास ये बन जाएगा, वी एक्स यू वाई डब्ल्यू एंड जेड। सबसे कम दिनों तक जो ठहरा है भारत में वो 8 दिन है, यानी जेड जो है 8 दिन है, यू 17 दिन तक भारत में ठहरा है, यू 17 दिन तक भारत में ठहरा है। लीजिए साहब, अब जो भी अपने से क्वेश्चन पुट करेगा वो कुछ इसमें से ही अपने से पुट करेगा, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन भी अपने से पुट करेगा वो इसमें से ही कुछ अपने से पुट करने की कोशिश करेगा। तो क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा दिन तक भारत में कौन ठहरा, वी, सबसे कम दिनों तक यू, डब्ल्यू की क्या पॉसिबिलिटी है, वो बोल देगा डब्ल्यू की इन दोनों के बीच में आएगी पॉसिबिलिटी, या ये दे देगा कोई इस तरह का डिजिट है जिससे डिविजिबल है या नहीं है भी। तो ये अपने पास क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये प्रीवियस पेपर के अंदर हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं भी, ठीक है भी। तो इसी तरीके से कल हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 के अंदर, पोजीशन एंड क्यू के अंदर। तो कल सेम टाइम इसी जगह पर मिलते हैं अपने, और इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और प्रीवियस पेपर को जरूर देखते रहिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही अपने एएफओ का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो जितना प्रीवियस पेपर को ऊपर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके पास प्रैक्टिस सेशन बढ़िया चलेगा, और प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बननी स्टार्ट हो जाएगी, और एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो नए हैं इस चैनल पर तो कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, बस। गुड लक।